अब पिक्चर में असली स्टोरी आएगी ये कि जो विलन है उसने हीरो के किसी फैमिली के को नुकसान पहुंचाया, है ना यार, यही बात है ना। तो अब जो है असली पिक्चर अब चालू होने वाला है, इधर आइए। पूरी कहानी टिकी हुई है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे। इधर आइए, हम ये जान चुके हैं कि शियर फोर्स जो है वो क्या होगा, 0। कैसे कल भेड़िया पिक्चर देखा, उसमें मैं समझ गया था कि ये लड़की ही भेड़िया है ऐसी हम तो ये जान चुके हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर आएगा, जहाँ पर शियर फोर्स क्या हुआ है, साइन चेंज करते हुए 0 आया। उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, ई पॉइंट, और उसका पोजीशन भी हमारे पास है कि लेफ्ट सपोर्ट से हमने पोजीशन भी देख लिया, एक्स की वैल्यू a प्लस l/2, दैट मीन्स ये l और ये डिस्टेंस कितना है, l/2। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट e पे निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बेंडिंग मोमेंट e पे अगर हम बात करें, बेंडिंग मोमेंट e पे, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए e पे जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वही इस पूरे बीम का क्या आएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा फ्रॉम द डेफिनेशन। सही बात है ना। आइए ना निकालते हैं e पे बेंडिंग मोमेंट, बताओ यार कैसे निकलेगा। तो e पे अगर हम बेंडिंग मोमेंट अगर हम बात करें तो दो ही तो फोर्स दिखेगा, एक RB दिखेगा और एक WX दिखेगा, है कि नहीं। सो अगर हम बात करें WX, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अगर इसको हम लोगों ने x माना है तो ये कितना हो जाएगा, x/2, और ये भी कितना हो जाएगा, x/2। सही बात है ना। और RB के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। RB ये डिस्टेंस कितना है, RB से लेकर E तक का डिस्टेंस l/2। RB से लेकर E तक का डिस्टेंस यार, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, a प्लस l/2। तो ये a है ना, तो ये डिस्टेंस कितना है, l/2 ना। अरे E तक, RB को E तक पहुंचना है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, l/2। अरे हाँ कि नहीं, हाँ। इधर आओ, देखिए इधर आइए। तो पहले RB को पकड़ लेते हैं, दो ही तो फोर्स है, एक RB और इतने डिस्टेंस पे x है, तो इस UDL का नेट लोड WX और ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2। इसमें क्या दिक्कत है, आओ ना देखते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट E पे अगर हम बात करें, सो RB क्लॉकवाइज घूमेगा E तक, और डिस्टेंस कितना है, l/2 दिख रहा है क्लॉकवाइज, तो प्लस l/2। अब ये कैसे जाएगा, एंटी, तो माइनस WX, तो ये लोड हो गया, WX क्या हो गया, लोड, इंटू डिस्टेंस क्या हो गया, x/2। इसी पे खेलना है अभी, x पे। वी नो दैट RB क्या है, कितना है RB बताओ, WL/2 प्लस बस इतना है RB इंटू l/2 माइनस W/2 और x का स्क्वायर, x कितना है ये, इसका क्या करना है स्क्वायर, अच्छा l/2 प्लस a का स्क्वायर। आइए देखिए इधर, सो इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ ना, WL²/4 प्लस WAL/2 माइनस W/2 a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। देखना कहीं गलती हो तो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रहा, कहीं गलती हो सकती है तो देखना। WL²/4 प्लस WAL/2 अंदर अंदर लेके जा रहा, WL²/8 माइनस WA²/2 माइनस 2 WAL/2। सही चल रहा सब। चलिए कोई घर जा रहा है क्या, जाने दो यार, जो जा रहा जीवन से उसको जाने दीजिए। जीवन में बहुत लोग आएंगे, है ना यार, जो जा रहा उसको जाने दो ना यार, रुकने से क्या मतलब है ना, जाने दो। सो ये दोनों का एलसीएम ले ले, है ना, तो 8 आ जाएगा एलसीएम, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, WL² माइनस WL² माइनस WA²/2, दैट मीन्स 2 में 1 गया 1, WL²/8 माइनस WA²/2, बस इतना ही रोक दो। अभी पूरी कहानी इसी पे बनेगी, अभी देखना। अरे इधर देखो, स्पान तुम इधर देखो, WL²/8 माइनस WA²/2, इधर देखो यार, तुम शायद समझते नहीं हो, तुम इधर देखो, WL²/8 माइनस WA²/2, ये हुआ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E। अब देखो इधर, समझना बात। अब हमारे पास तीन चीजें थी, क्या तीन चीजें थी, वो बेंडिंग मोमेंट बनाना था। जब कहाँ लिखूं मैं इसको, वही देख रहा मैं, जगह देख रहा, इधर यहाँ लिखूं। क्या था, L इज इक्वल टू L, स्टार्टिंग में क्या था, L इज ग्रेटर देन 2a और L इज इक्वल टू 2a। अब तुम देखना इधर आराम से, इधर देखो अभी कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। L इज लेस देन 2a, अब तुम आराम समझो, इधर देखो,
ये तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 है। अब तुम यहां पर देखो, दिखा रहा हूं, टेंशन मत लो। ये एल ना स्मॉल एल है ना, कैपिटल एल लिख दिया हूं मैं, है ना, हर जगह स्मॉल है ना, स्मॉल है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा ना भाई इससे, हमारे पास दो एल है ना ये। अब ठीक है जी, हर जगह स्मॉल दिख रहा, क्योंकि कैपिटल एल तो अलग है ना हमारा, स्मॉल एल अलग है, कंफ्यूजन हो जाएगा। इधर आइए, इधर देखिए, यहां पर अगर मैं बात कर रहा कि अगर ए का वैल्यू, यहां से देखो तुम, यहां से क्लियर होगा, ए का वैल्यू अगर तुम ये देखो, ये बराबर है तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है, एल बाई टू। एल बाई टू पुट करो, ए का वैल्यू पुट करो ना, जीरो आ जाएगा। अगर तुम ए का वैल्यू, अगर यहां से तुम ए का वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, एल बाई टू, एल बाई टू पुट करोगे तो एल स्क्वायर, 2 का 4, 4 दूनी 8, सो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 प्लस माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 जीरो नहीं हो जाएगा, क्या जीरो हो जा रहा है, ई पे, दैट मीन्स यहां स्लोप जीरो होना चाहिए ना। ये देखिए, ये जो कंडीशन है, ये कब आ रहा है, जब एल की वैल्यू क्या हो जाए, एल की वैल्यू जब 2a हो, है ना, बेंडिंग मोमेंट तब क्या हो जाएगा, जीरो। अब तुम समझो ना, अब समझो बात को, अगर एल की एल बाई 2 है ना, अब समझो, रुको, एल का वैल्यू ग्रेटर देन 2 बाई हो जाए ए, यहाँ से कैसे पता चलेगा एल का वैल्यू, अरे कुछ एक वैल्यू लेके बना लेते हैं ना, समझ में आ जाएगा। नहीं, जैसे कि इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, अगर ये 4 है तो ये कितना आ जा रहा है, 2, है ना, अगर ए का वैल्यू 4 है तो 2 इंटू होगा तो एल इक्वल, अरे रुको, उसको ऐसे ही इन जनरल समझ लेते हैं ना, रुको, ए का वैल्यू अगर 2a ले लें, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ को कि l बाई 2 से ज़्यादा, a का वैल्यू अगर l बाई 2 है और l बाई 2 से अगर ज़्यादा आ जाए तो क्या आ जाएगा, निगेटिव। अरे ऐसे यार, इधर देखो, अगर यहाँ से देखें तो क्या समझ में आ रहा है, l बाई 2 लेस देन a का वैल्यू अगर ज़्यादा आ जाए l बाई 2 से, a का वैल्यू ज़्यादा, इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे, ए का वैल्यू अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या आएगा, निगेटिव। हाँ, यही मैं देखना चाह रहा, ए का वैल्यू अगर ज़्यादा आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, निगेटिव, और ए का वैल्यू अगर कम आएगा तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 में कम माइनस होगा, एल बाई 2 इज ग्रेटर देन ए, है ना। हाँ, तो ए का वैल्यू अगर कम आएगा तो ये माइनस में कम घटेगा, दैट मीन्स पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, ये पॉजिटिव आ जाएगी। कब पॉजिटिव आएगी, जब एल इज ग्रेटर देन क्या हो, 2a, सुनना, और जब एल की, इस ए की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी, एल बाई 2 से अगर ज्यादा रखोगे, ए की वैल्यू इज इक्वल टू एल बाई 2 रख रहे तो जीरो आ रहा है बेंडिंग मोमेंट, और ए की वैल्यू एल बाई 2 से ज्यादा रखोगे, ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का होते जाएगा, तो ये किस में साइन में है, माइनस में। अगर ये ज्यादा होते जाएगा तो माइनस वाला ज्यादा आ जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू किस में आएगी, निगेटिव। समझ रहे हो, तो ये कब होगा, जब एल क्या हो, लेस देन 2a हो। समझ रहे हो, यानी कि ए अगर बढ़ेगा एल से, ऐसा मान लो, ए अगर बढ़ेगा एल से तो निगेटिव आ जाएगा, दैट मींस बेंडिंग मोमेंट इधर ऐसे हो जाएगा। तो ध्यान दो, यहां पर क्वेश्चन क्या बोलेगा कि बेंडिंग मोमेंट जीरो कब बनेगा, जब एल इज इक्वल टू क्या हो, 2a, और एल क्या हो, लेस देन 2a, एल इज लेस देन 2a, यही है ना। तो एल जब लेस देन 2a होगा तो बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और जब एल की वैल्यू ग्रेटर देन 2a हो जाएगी, समझो बात को, इधर देखो, एल की वैल्यू ग्रेटर देन 2a मतलब इधर जाता जाएगा, तो जब ये कैसा आएगा, पॉजिटिव सेगिंग जैसे होगा ना, एल की वैल्यू बड़ी, ए से जो बढ़ रही है ये वाले में, तो जब बढ़ेगी तो क्या आएगा, सेगिंग, इधर जब आएगा तो वो इनवर्स होगा, एडवर्स कंडीशन होगा, ऐसे बेंड होगा तो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा। इधर ध्यान देना, एक और बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पर शियर फोर्स जीरो तो स्लोप जीरो करना है, लाइक दिस। इधर देखो, कहाँ लेके जाना है, यहाँ इसको ब्लैक से कर देता हूँ, इधर देखो, ये क्या है, जब L की वैल्यू
ज़्यादा हो, मुझे तो ऐसे याद है यार, एल की वैल्यू ज़्यादा हो, ज़्यादा किससे, 2a से, दोनों के सम से, तो बेंडिंग मोमेंट क्या मिलता है, पॉजिटिव। क्या डिफ्लेक्शन क्या अपोजिट मतलब जिस तरीके से डिफ्लेक्शन रहता है उसके अकॉर्डिंग मतलब अपोजिट बनता है ना, जैसे डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है तो बेंडिंग मोमेंट ऐसे होगा, ऊपर ऐसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा क्यों? जनरली बीम नीचे, अगर बीम अगर है, अगर ऐसा लोडिंग है ना, ऐसा अगर लोडिंग है तो डिफ्लेक्शन भी तुम ऐसे ही बनाते हो। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अब वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो लोड पे डिपेंड कर रहा है कि कब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो तो लोड पे डिपेंड करता है ना कि लोड कैसा लगा हुआ है। तो हाँ, तो जब ये लो, हाँ अब इसमें ऐसा बोल सकते हो, लेकिन मतलब यूनिवर्सल नहीं है। अब इसमें हो गया ठीक है कि अगर ये नीचे जा रहा है तो ऊपर बन गया, यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है ना, यूनिवर्सल कहने का मतलब हर कंडीशन में अप्लाई हो, ऐसा नहीं, ठीक है। इधर देखिए, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। पहला क्वेश्चन आपने समझा है क्या कि L की वैल्यू अगर 2a हो तो जो बेंडिंग मोमेंट जो मैक्सिमम आने वाला है वो 0 हो जाएगा। अगर L की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, L की वैल्यू ज़्यादा हो जाए मतलब वो सिंपली सपोर्टेड बने, तो बेंडिंग मोमेंट क्या मिलेगा, सैगिंग। दैट मीन्स क्या मिलेगा, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को क्या बोलते हैं, सैगिंग। L की वैल्यू लेस देन 2a हो जाए तो क्या मिलेगा, हॉगिंग। अब देखिए परसेंटेज पूछता है, परसेंटेज ऑफ ओवरहैंगिंग मतलब क्या, टोटल लेंथ अगर L है, ध्यान देना, इधर ध्यान देना, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा, इधर देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा, टोटल अगर लेंथ L है तो परसेंटेज ऑफ ओवरहैंग कब कितना होगा, जब बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे क्या हो जाए, 0। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ ओवरहैंग पूछ रहे हैं, कितना परसेंटेज ऑफ ओवरहैंग होगा कब, जब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाए सेंटर पे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाए, 0, या फिर जब L इज इक्वल टू क्या हो, 2a हो। जब L इज इक्वल टू 2a हो तो परसेंटेज ओवरहैंग कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान देना, L टोटल L को लाना पड़ेगा, उसके हिसाब से परसेंटेज देखेंगे ना। L इज इक्वल टू क्या है, L प्लस, ये कैसे निकाला देख के यार, ये L है A प्लस A, टोटल L यही हुआ ना, L प्लस 2a, अरे हाँ तो बोलो, हाँ L। अगर बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम 0 हो रहा है, दैट मीन्स कौन सा केस है, L इज इक्वल टू 2a, यानी कि L की वैल्यू कितना पुट कर दूं, 2a। इधर देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 4a, दैट मीन्स A क्या है, ओवरहैंग को बता रहा है, क्वेश्चन में लिखा था यहाँ पर, आप पढ़िए, A सो दी ओवरहैंग ऑन आइदर साइड, लिखा है ना। सो A देखिए, A क्या है, L/4, यानी कि 1/4 इज व्हाट, 25%, 1/4 कहने का तो 25%, दैट मीन्स A क्या कहला रहा है, L का कितना परसेंट है, L का कितना परसेंट है यार, मतलब कि क्या, कि अगर A जो है ओवरहैंग ओवरहैंग है बोथ साइड, अगर टोटल L का 25% होगा, समझ रहे हैं, और A जो है, A यहाँ से चालू कर लो, मान के A जो है 25% अगर होगा, सुन रहे हो, इधर सुनो मेरी बात, फिर पन्ना वाला पलटाना आप, इधर देखो, A जब है दोनों साइड, आइदर साइड ओवरहैंग, अगर टोटल L का कितना होगा, 25% होगा, तब क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा, 0। अब मुझे आप ऐसे ही बताइए कि ये ओवरहैंग बढ़ेगा तो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा, कि ओवरहैंग ये जो परसेंटेज ओवरहैंग कम होगा तो बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव होगा। तो मुझे आप बताइए कि जैसे अभी आपने देखा कि बेंडिंग मोमेंट 0 जो है वो 25% ओवरहैंग पे होगा, ठीक है जी। अब मुझे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होने के लिए परसेंटेज ओवरहैंग को बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, फिर से क्वेश्चन बोल रहा, अभी आपने देखा कि बेंडिंग मोमेंट 0 तभी आएगा जब परसेंटेज ओवरहैंग कितना हो, टोटल स्पान का 25% हो। तो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 0 आएगा तब जब ये जो ओवरहैंगिंग है वो 25% हो आइदर साइड। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे अगर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो ये परसेंटेज ओवरहैंग बढ़ना चाहिए, सॉरी इधर जा रहा तो कम हो रहा है, इधर जा रहा तो कम हो रहा है ना परसेंटेज ओवरहैंग, तो बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, अगर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए कम होना चाहिए, 25% से कम होगा तभी तो ये सिंपली सपोर्टेड बनेगा। तो परसेंटेज ओवरहैंग क्या होता है, 25% से कम होता है तो क्या बनता है, कैसा आता है, पॉजिटिव, और जब 25% से क्या होगा, ज्यादा, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव बेंडिंग में। इसको भी निकाल लेंगे, पहले देखिए ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे बनता है, ये थ्योरी में याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा 25% लिखा हो, समझ ही नहीं आएगा तुमको कैसे निकला, कहाँ से समझ में आएगा तुमको। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 बताओ यार, परसेंटेज ओवरहैंग पूछा था मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए,
क्यों? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिनिमम होने के लिए एंड फाइंड द परसेंटेज ओवरहैंगिंग ऑन ईच साइड। ऐसे कुछ पूछा था ना, ऐसी कुछ था। तो वो कैसे निकलेगा देखो, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए। इसका मतलब क्या है, कोई समझाएगा? मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन मतलब क्या, क्या बोलना चाह रहे हैं? मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए क्या पूछा था? परसेंटेज ओवरहैंग। बताओ यार, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन मतलब क्या, मतलब क्या? ये क्या हो रहा है यार? बड़े लोग यार बहुत परेशान करते हैं लोग। बताओ, साइन, मेरे साइन तो आवाज ही नहीं करती यार, धीरे धीरे चलती है। इधर आओ। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन करने का मतलब क्या? ये क्या तमाशा है? मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन मतलब क्या? हाँ बढ़िया। कम से कम लेंथ का मतलब ना 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 ना, अच्छे से बताओ ना, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन मतलब क्या? सर तो ओवरहैंगिंग करके मतलब कम से कम ओवरहैंगिंग का इस्तेमाल करके ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मोस्ट इकोनॉमिकल मतलब क्या? तो फिर बेंडिंग जैसे चैनल में भी तो हम देखेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल हमारा क्या हो। तो चैनल से हम क्या चाहते हैं? पैसा चाहते हैं। सर कम लागत में कम मतलब ऐसे उसको चैनल से हम चाहते क्या है? ओपन चैनल फ्लो में, ओपन चैनल फ्लो में हम चैनल से क्या चाहते हैं? हमारा डिज़ायर क्या है उससे? एटमॉस्फेयर कि हमको चैनल से हम क्या चाहते हैं कि हमको वो बाइक कम से कम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालना। हाँ डिस्चार्ज मैक्सिमम दे। हम चैनल बना रहे हैं तो चैनल से चाहते क्या है? मैक्सिमम डिस्चार्ज दे। सर्टेन एरिया कांस्टेंट हो, वेटेड एरिया कांस्टेंट हो के हम डिस्चार्ज ज़्यादा चाहते हैं, ये तो चाहते हैं। कम लेंथ में ज़्यादा लोड वो कर सके। हाँ ये दैट मीन्स इकोनॉमिकल सेक्शन कहने का मतलब कि स्ट्रेंथ इसका मैक्सिमम हो। हम बीम पर रखे हैं, बीम को क्यों रखे? ताकि लोड को बियर कर सके। तो बीम को ऐसे ही रखे और ये लोड बियर ना करे, इसका कोई मतलब है? तो भाई इकोनॉमिकल सेक्शन मतलब हम, तुम बीम पे देख रहे हो ना, इकोनॉमिकल सेक्शन मतलब कहने का मतलब बीम क्या हो, उसका स्ट्रेंथ क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। अरे ताकि वो लोड ज्यादा बियर कर सके। और क्या तुम बीम से क्या चाहते हो? वही से समझना था जब मैं बोल रहा था कि इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ द चैनल से, इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन हम बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं उसका कंडीशन क्या है? मैक्सिमम डिस्चार्ज एट कांस्टेंट ऑफ द वेटेड एरिया। तो उसमें मिनिमम पेरीमीटर रखने से हमको डिस्चार्ज मैक्सिमम मिल जाता है, तो कंडीशन है। तो यहाँ पर हमको बोल रहा है कि इकोनॉमिकल सेक्शन, तो भाई बीम देख रहे हो ना, तो बीम इकोनॉमिकल कब होगा? जब उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। स्ट्रेंथ ज़्यादा तो ज़्यादा लोड बियर कर लेगा। इतना नहीं बता पाए तो लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए इसकी? ज़्यादा। ध्यान देना, तो ये तब होगा, ध्यान देना, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ये बीम तब बनेगा जब दोनों ही पॉजिटिव और निगेटिव अगर बेंडिंग मोमेंट की पॉसिबिलिटी को इक्वल कर दे। दैट मीन्स क्या? पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्या हो? बराबर हो, बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन ना हो, बराबर इसमें आए। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट दैट मीन्स सैगिंग और हॉगिंग दोनों इसमें क्या, अगर तभी इस चैनल से इस बीम में अगर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो, बराबर अगर किसी भी बीम में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निगेटिव बेंडिंग, सरल शब्दों में समझिए, किसी बीम में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निगेटिव बेंडिंग मोमेंट का फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो तो तभी हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिकल सेक्शन। ये कंडीशन है उसका, किसी भी बीम के इकोनॉमिकल होने के लिए पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्या होना चाहिए? बराबर। यहीं से निकलेगा, ध्यान देना, परसेंटेज ओवरहैंग। ध्यान देना, वही एग्जाम में पूछता है, 20% के आसपास होता है। मैंने तुमसे पूछा था ना, ये मजबूत कब होगा या फिर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कब है? मजबूत कब होगा? जब वो सिंपली सपोर्टेड बीम बनेगा। तो परसेंटेज ओवरहैंग जब जीरो था, बेंडिंग मोमेंट जीरो था तो 25% था, तो सिंपली सपोर्टेड बीम बनेगा तभी ये मजबूत होगा। तो ये इधर कम होते जाएगा ना, तो ये जो इकोनॉमिकल सेक्शन है उसका परसेंटेज ओवरहैंग 25 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? कम। समझ रहे हो? और कितना आएगा? 20% आएगा, 20.7%। परसेंटेज ओवरहैंग इकोनॉमिकल कितना आएगा? 25 से कम। 25 से कम आएगा ना भाई, इधर आएगा ना, तो कितना आएगा? 20%। यही याद करना है। इधर देखो कैसे निकलता है, इधर देखो, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ये है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, WL²/8 माइनस WA²/2। निगेटिव बेंडिंग मोमेंट इस बीम में कितना है? WA²/2 है ना। आओ देखे तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, ऐसा कर सकते हैं, WL²/8। यहाँ से क्या निकालोगे सर? यहाँ से मैं ये निकालूंगा रिलेशन L और 2A पे, उसको मैं L से कंपेयर कर लूंगा, मजा आ जाएगा। उसके बाद इधर WA²/2 प्लस WA²/2 दोनों भाई बन गए, 2 टाइम्स WA²/2, दो कैंसिल हो गया कहने का मतलब।
है ना। सो WL²/8, W घर गया, L और 8 में रिलेशन चाहिए कहने का मतलब। तो कुछ भी कर लो, ऐसा कर लेते हैं, कुछ भी कर लो, मतलब दोनों से मतलब तो एक ही है। L A कुछ भी कर लो यार, एक ही मतलब है। L का ही वैल्यू निकाल लो, स्मॉल l है ना, स्मॉल l, हाँ स्मॉल l है, आराम से। दैट मीन्स L² आराम से लिख लें अगर A² × 8, सो L = √8A²। सो L का वैल्यू, ये 4 होता तो 2 बाहर आ जाता, 4 दूनी 8, 2। अब तुम इतना समझते हो यार, तुम L की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2A। ये L की वैल्यू है, L मतलब ये वाली वैल्यू, वो कितना होगा, 2√2 हो जाए तो क्या होगा, ये जो बीम होगा वो क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा। इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये कंडीशन है इकोनॉमिकल बीम के होने के लिए कि जिस बीम में जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आए और निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आए वो क्या आना चाहिए, बराबर। अब देखिए कहानी यहीं पर, उस कहानी को यहीं पर बता देता हूँ। इधर आइए, इधर देखिए। अभी ये जो जितनी भी कहानी बताई वो मैंने परसेंटेज ओवरहैंग निकाला, वो इस केस के लिए निकाला जब L की वैल्यू क्या हो, 2A, दैट मीन्स जब बेंडिंग मोमेंट क्या हो, 0। अब देखिए जब इकोनॉमिकल सेक्शन होगा तो L कितना है जी इकोनॉमिकल के लिए, तो परसेंटेज ओवरहैंग निकालना है कि कितना परसेंटेज ओवरहैंग होगा तो हमारा बीम मस्त स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा। यही तो क्वेश्चन है। L = 2√2A। अभी मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, कंसेप्चुअली बताना इससे। L = 2√2A, इधर ध्यान दो। L = क्या है, L + 2A। ये तो कहाँ से आया, यहीं से देख के आ रहा है। अब यहाँ पर क्या पुट करना है, L की वैल्यू पुट कर दो, 2√2A + 2A, सही लिखा। सो A इज द कॉमन, 2√2 + 2, इसको सॉल्व करो यार। सो L/2√2 + 2, इसको सॉल्व करके बताइए। A = 0.207 ऑफ L आना चाहिए। देखो आ रहा है, 1/2√2 + 2 करो, यहाँ कैलसी से कर लो, 2√2 + 2 करो, उसको 1/, कर दो। यही बात है ना, 2.707 यही ना, नहीं आ रहा क्या, ऐसा नहीं आ रहा मैं जैसे लिखा, हाँ ये तो आ रहा है, 0.207 आ रहा ना। हाँ वो मैं अरे आ रहा ना भाई साहब, प्रीति तुम क्यों नहीं कर रही, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। समझना तो है, उसी में भी समझना है, उसमें चेंज करने का आता है, तुम नहीं जानते हो, लेकिन आज समझ जाना। ठीक है सर, नहीं आया, इतना आ रहा। परफेक्ट। यही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है, सुनो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, क्या पूछ रहा है, ऐसा बीम दे दिया और बोलता है कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए बताइए परसेंटेज ऑफ ओवरहैंग कितना होगा, तो 0.207 ऑफ L लिखता है, या फिर 20.7%। इसका मतलब यही है ना, इसको परसेंटेज में बोलोगे तो क्या बोलोगे, 20.7% ऑफ द टोटल लेंथ। तो ये A क्या बताता है, परसेंटेज ओवरहैंग बता रहा हूँ ऑन ईच साइड। समझते हो कि नहीं समझते हो। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि L की वैल्यू ग्रेटर देन 2A है तो कितना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आएगा इस क्वेश्चन में। L की वैल्यू ग्रेटर देन 2A है तो कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन पॉसिबल है, 2। L की वैल्यू ग्रेटर देन 2A, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन और एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, हाँ या नहीं। तो ये है बेसिक क्वेश्चंस, उसको इस तरीके से देखा जाता है। तुम रटोगे तो रट लोगे डायरेक्ट, लेकिन तुमको समझ थोड़ी ना आएगा कहाँ से क्या हो रहा है। तुमको ये समझ में आता, रटते तो। और ये कितना फेमस क्वेश्चन है, IAS गेट नहीं आया होगा तो मैं नाम चेंज कर देना, सब में आया है ये 20.7%। समझ रहे हो, इधर आओ। क्वेश्चन में पूछ रहा है L की वैल्यू 2 है तो कितना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आएगा, कहाँ कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आया है, 0, क्योंकि साइन ये तो 0 ही हुआ है, साइन चेंज करते हुए 0 थोड़ी हुआ है ना। ये तो 0 ही हो गया भाई साहब। तो अगर वो बोले L = 2A, L is less than 2A में कितना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आएगा, तो 0 है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि L is greater than 2A है तो कितना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आएगा, तुम क्या बोलोगे, 2। इन दोनों में अगर पूछे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन का काउंटिंग, तुम क्या बोलोगे, 0, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट 0 तो है इसमें L = 2A में, लेकिन साइन चेंज करते हुए थोड़ी 0 हुआ है, तो 0 ही है, निगेटिव तरफ से ही 0 हुआ है ना, और यहाँ तो निगेटिव है तो यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन 0 है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, क्या वहाँ पर जो जो पूछा था हम बता पाए, लगभग लोगों बता दी, सब ज़्यादा ही बता दी। तो ये पूरा कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का।
ठीक है जी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि परसेंटेज ऑफ ओवरहैंग कितना हो दोनों साइड। अगर हमको ये जो बीम बनाना है वो क्या बनाना है, इकोनॉमिकल बनाना है, स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है, तो ये उसकी कंडीशन है। और यहाँ से हम लोगों ने निकाला कि परसेंटेज ओवरहैंग जो होना चाहिए वो 20.7% होना चाहिए टोटल स्पान का। क्या आपको समझ में आ गया पूरी कहानी इसकी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसीलिए मेरे दिल के करीब है ये, क्योंकि इसमें बहुत बात है ना। ठीक है जी, चलिए थैंक यू। ये जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं थोड़ा मैनेज करिए, आपको मैं दिखा देता हूँ इधर उधर सब।